हेलो फ्रेंड्स। तो आपका वेलकम है हमारी आज की क्लास के अंदर। हम सीखेंगे काउंटिंग। जर्मन के अंदर काउंटिंग को कैसे बोलते हैं, कैसे लिखते हैं, हम इसी चीज को आज सीखेंगे। तो सबसे पहले हमारा वर्ड है दी सैलून। दी सैलून जिसका मतलब होता है द काउंटिंग इंग्लिश के अंदर। आपको इसकी प्रोनाउंसिएशन के ऊपर नहीं जाना है एक बार के लिए। इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो हम आगे वाली वीडियोस के अंदर सीखेंगे कि इसको ऐसा क्यों प्रोनाउंस किया जा रहा है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले काउंटिंग। काउंटिंग तो शुरुआत करते हैं हम जीरो से। जीरो हम शुरुआत करते हैं जीरो से। जीरो को क्या बोलते हैं हम? नुल। जीरो को बोलते हैं हम नुल। मैं साथ के साथ हिंदी में भी प्रोनाउंसिएशन लिख रहा हूं, आप हिंदी की प्रोनाउंसिएशन देख के अच्छे से याद कर लोगे, ठीक है। जीरो को बोलते हैं हम नुल। वन, वन को बोलते हैं हम आइंस। आपने एक साइंटिस्ट का नाम सुना होगा, आइंस्टीन। वैसे बिल्कुल आपको आइंस तक रुक जाना है। आइंस बोलते ही आपको रुक जाना है, आइंस। नेक्स्ट होता है टू। टू को बोलते हैं हम स्वाई। टू को क्या बोलते हैं हम? स्वाई। जर्मन के अंदर जब भी जेड आएगा हम उसको स बोलेंगे, मतलब स से उसकी प्रोनाउंसिएशन होगी। जैसे कि यहाँ पर भी सैलूंग में भी स, यहाँ पर भी स, ठीक है। नेक्स्ट होता है अपना थ्री। थ्री को बोलते हैं हम द्राई। थ्री को बोलते हैं हम द्राई। फोर, फोर को बोलते हैं हम फियर। आपने एक वर्ड सुना होगा इंग्लिश के अंदर, डर, जिसका मतलब होता है डर, फियर। बिल्कुल सेम प्रोनाउंसिएशन है, फियर। नेक्स्ट है हमारा फाइव। फाइव को बोलते हैं हम फ्यूम्स। फाइव को क्या बोलते हैं हम? फ्यूम्स। जो स्पेलिंग्स हैं, अगर आप पहली बार जर्मन की स्पेलिंग्स देख रहे हैं काउंटिंग, तो आपको श्योरली थोड़ी सी अजीब लग रही होंगी, पर आपको इनको देख के घबराना नहीं है, ठीक है। ये इनकी जो प्रोनाउंसिएशन है आपको हिंदी के अंदर देख के याद कर लेनी है। ये कैसे और क्यों बोला जा रहा है इसकी बात हम आगे आने वाली वीडियोस के अंदर करेंगे। तो आप इतनी काउंटिंग को नोट करो जल्दी से और 2 से 3 बार बोल के देखो। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। फाइव के बाद जैसे कि सिक्स। सिक्स को हम बोलते हैं जैक्स। सिक्स को हम बोलते हैं जी जैक्स। आप एक बार 5 तक रिपीट करो। नुल, आइंस, स्वाए, द्राए, फियर, फ्यूम। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सिक्स। सिक्स को बोलते हैं हम जैक्स। जर्मन के अंदर जब भी एस के बाद कोई वोवल आ जाएगा, एस के बाद जब भी कोई वोवल आ जाएगा तो हम उसको जै बोलते हैं। तो इसलिए क्या बोला जाएगा इसको? जैक्स। सेवन। सेवन को बोलेंगे हम जीवन। सेवन को बोलेंगे हम जीवन। एट। एट को बोलते हैं हम आक्ट। आक्ट। ओके। नाइन। नाइन को बोलते हैं हम नॉइन। नाइन को बोलते हैं हम नॉइन। इसमें काफी बार मिस्टेक होती है। न्योन, न्योन ऐसा ऐसी आवाज बोली जाती है, तो ध्यान से बोले इसको नोइन। टेन। टेन को बोलते हैं हम सेन। सेन। जैसे हिंदी के अंदर सेल वर्ड होता है ना, वैसे सेन हल्की आवाज आएगी, छोटे की मात्रा, सेन। तो जैक्स, जीबन, आक, नोइन, सेन। अब मेरे साथ साथ रिपीट करोगे एक बार। जैक्स, जीबन, आक, नोइन, सेन। तो बेसिकली आपको 10 तक की काउंटिंग को अच्छे से याद करना है, स्पेलिंग्स को भी याद करना है, और हिंदी की जो प्रोनाउंसिएशन है वो देख देख के आपको याद कर लेनी है। आप आगे बहुत ही आसानी से सारी की सारी काउंटिंग लिख सकते हो। 10 तक की काउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पूरी काउंटिंग के लिए। तो नेक्स्ट आता है अपना 11। 11 को बोलते हैं हम एल्फ। 11 को बोलते हैं हम एल्फ। 12। 12 को बोलते हैं हम सव्योल्फ। सव्योल्फ।
आगे आप थोड़ी सी आसानी से याद कर पाओगे, क्योंकि आगे रिपीट होने लग जाती है काउंटिंग। जैसे कि 13, 13 को हम 3 10 लिख सकते हैं। उसी तरह से पहले हम 3 लिख देंगे, 3 मीन्स ड्राई, एंड 10 को हमने पढ़ा सेम, तो हम क्या लिख देंगे सेम। ध्यान रहे ये दोनों साथ साथ ही लिखने हैं, ये थोड़ा सा मैंने समझाने के लिए गैप दिया, आपको साथ साथ लिखने हैं। ड्राई सेम, तो क्या होता है, ड्राई सेम क्या होता है 13। अगर इसी तरह से अगर हम सीरीज को फॉलो करते हैं, तो जैसे 14, 14 को क्या लिख सकते हैं हम 4 एंड 10, तो क्या हो जाएगा फियर, 4 को हमने बोला फियर और 10 को सेम, क्या हो गया फियर सेम। क्या होगा ये फियर सेम। बात करते हैं 15, तो 15 को हम लिख देंगे 5 10, तो 5 को क्या बोला हमने फ्यूम्स, और 10 को अगेन सेम, तो क्या हो गया फ्यूम्स सेम। फ्यूम्स सेम कितना होता है 15, फ्यूम्स सेम। एल्फ, स्क्योल्फ, ड्राइसेन, फियरसेन, फ्यूम्सेन। इसमें हल्की सी जेड से पहले तो की आवाज भी लगती है, अगर हम ध्यान से बहुत ही डीपली सुनते हैं तो ऐसा लगता है ड्राइसेन, फियरसेन, फ्यूम्सेन, जो कि हम नॉर्मल अगर स्पीड पर सुनते हैं तो नहीं पता चलता। मैं अगर इसको स्लो करके हम देखते हैं, जो जर्मन लोगों की जो प्रोनाउंसिएशन है, तो उसमें हल्का सा अपने को की आवाज सुनने को मिलती है। तो वो लिखने में तो ऐसे पॉसिबल नहीं है ना, हल्की से आवाज आती है। तो आप बेसिक इतना से भी नोट कर सकते हो से। ओके, तो नेक्स्ट आता है हमारा 16। 16 को स्टार मार्क कर रहा हूं मैं, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, 6 को क्या बोलते हैं हम जैक्स, जैक्स। जैक्स की स्पेलिंग में लास्ट में एस था, हमें क्या करना है यहाँ पर, एस को नहीं लिखना है, हमें यहाँ पर एस को नहीं लिखना है हमें, क्योंकि एस और जेड की सेम प्रोनाउंसिएशन होती है, इसलिए डायरेक्ट आ जाएगा सेम। क्या हो जाएगा जैक्सेन। इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है, स्टार मार्क कर दिया। आप भी इसको अंडरलाइन कर लेना थोड़ा सा, ताकि स्पेलिंग आपके माइंड के अंदर रहे। ओके, नेक्स्ट होता है अपना 17। 17 के अंदर थोड़ा सा चेंज है, जीवन। 17 को बोलते हैं जीवन, जीवन नहीं, यहाँ पर क्या होगी जीभ, जीभ से। 17 का बोलेंगे हम जीभ से। तो इन दोनों स्पेलिंग्स का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। थोड़ा सा इनके अंदर डिफरेंस है कि ये स्पेलिंग है वो पूरी की पूरी नहीं लिखी गई है। जैक्सेन, जीपसेन, जो आगे है आगे बिल्कुल एज इट इज सीरीज रिपीट होगी। जैसे 14 और 15 के अंदर था, तो 18, 18 को क्या लिखेंगे हम आक्ट सेन, 18 को लिखेंगे हम आक्ट सेन। सीरीज बिल्कुल सेम की सेम रिपीट होगी आगे। 19, 19 को क्या लिखेंगे हम नॉइन सेन। पहले 9 को लिख देंगे, 9 को क्या बोला हमने नॉइन, एंड 10 को सेन, नॉइन सेन। काउंटिंग बिल्कुल आसान है, बात है आपको 1 से 10 तक अच्छे से याद है या नहीं, उसी के ऊपर सारी चीजें डिपेंड करती हैं। ठीक है, क्योंकि आगे तो आप देख रहे हो ना वही की वही सेम रिपीट हो रही है। तो 20, 20 का थोड़ा सा डिफरेंट है, स्वांशिश। यहाँ पर जेड को जय नहीं पढ़ना है, आपको हिंदी वाली प्रोनाउंसिएशन के ऊपर ध्यान देना है। जैसे कि मैं लिख रहा हूं स्वांशिश, स्वांशिश, लास्ट में भी शिश। ओके, तो ये होगी हमारी 20 तक काउंटिंग। आगे काउंटिंग बिल्कुल आसान है, 20 तक की तो थोड़ी बहुत दिक्कत थी, जो एक्सेप्शनल थे, आपको दिक्कत आने वाली थी वो आ चुकी। अब आगे बिल्कुल सीरीज के अंदर याद हो जाएगी आपको। आपको सिर्फ 20 तक याद करनी है, आगे तो आप जोड़ जोड़ के लिख सकते हो। अभी मैं तरीका बताता हूँ जो कि आप कहीं तक भी लिख सकते हो, इन्फिनिटी मैथड बोलते हैं ना हम, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी तक आप काउंटिंग लिख सकते हो। प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देना आपको, और जो स्पेलिंग अपने 20 तक लिख ली, इन स्पेलिंग्स को माइंड के अंदर अच्छे से कैप्चर कर लेना आपको। सबसे आसान तरीका, आपको हिंदी की प्रोनाउंसिएशन के साथ साथ लिखनी है। जब लगे याद होगी तो आप लिख के दोबारा पीछे रीचेक कर सकते हो, ठीक है, मिला सकते हो। ओके, अब बात आती है 21। जैसे पहाड़े बच्चे
कहीं तक भी लिख सकते हैं ना, वैसे सीन होता है इसके अंदर भी आप 20 तक याद करने के बाद आगे कहीं तक भी लिख सकते हो। तो अब मैं बिल्कुल आपको सिंपल सा वे बताता हूँ, आपको एक वर्ड याद करना होगा, उंड। इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होती है, उंड। और इंग्लिश के अंदर इसका मतलब होता है एंड, मतलब और। एंड को बोलते हैं हम उंड। ओके, बस अपने को यही बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। जैसे हम इसको क्या बोल सकते हैं, 1 and 20 बोल सकते हैं हम, 1 and 20 बोल सकते हैं, 1 और 20। उसी तरीके से हम लिख देंगे, 1 को क्या लिखा हमने, आइन। यहाँ पर आइन्स नहीं लिखना, आइन, ओनली आइन आएगा, आइन। एंड को हम लिख देंगे ओन्ड, और 20 को भी हमने पढ़ा क्या, स्वांसिश। तो क्या हो जाएगा, आइन ओन्ड स्वांसिश, आइन ओन्ड स्वांसिश। बिल्कुल आसान है ना, सेम की सेम चीजें हैं, बस आपको ध्यान के अंदर रख के उनको इकट्ठा लिख देना है। अब इतना लिखने के बाद आई होप आपको 22 का अपने आप ही समझ में आ जाएगा। 22 को क्या लिखेंगे हम, 2 and 20। तो क्या हो जाएगा, 2 को क्या बोलते हैं हम, स्वाय, स्वाय ओंड स्वांसिश, स्वाय ओंड स्वांसिश। ये सीरीज ऐसे कैसे चलती रहेगी, ठीक है। आप अपने आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जो हमने 16 और 17 के अंदर एक्सेप्शनल किए थे, मतलब कि वहां पे स्पेलिंग के अंदर चेंज था, वैसा आगे नहीं रहने वाला। वो मैं लिख भी देता हूँ, जैसे 26 के अंदर जैक्स यहाँ पे पूरा का पूरा ही आने वाला है, ठीक है। बाकी आप अपने आप लिख लेना, सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ पे स्वाय, द्राय, ये चीज आगे वाली चेंज करते जाना है और आप आगे बढ़ते जाओगे। तो 26 को लिखेंगे 6 and 20 जैक्स ओन्ड स्वांसिश। जैसे मैं 3 वर्ड अलग अलग बता रहा हूँ, बेसिकली अब ये तीनों अलग अलग नहीं रहे हैं, ये क्या एक बन चुके, तो आप इनके अंदर गैप नहीं करोगे। कई बार हम यहाँ पर गैप छोड़ देते हैं, जैक्स के बाद ऊंड अलग लिख दिया, स्वांसिश अलग लिख दिया, तो वो वे गलत हो जाता है। तो आप इसको एक स्पेलिंग की तरह बिल्कुल साथ साथ ही लिखोगे, तो क्या हो जाएगा, ये जैक्स ऊंड स्वांसिश। ट्वेंटी 27 को क्या लिखेंगे हम, जीवन ऊंड स्वांसिश। आपने जैसे पीछे प्रोनाउंसिएशन लिखी थी, अब वहां से प्रोनाउंसिएशन देखकर आगे मैच भी कर सकते हो, साथ साथ लिख सकते हो, ठीक है। 27 को क्या लिख देंगे, जीवन स्वांसिश। 28 को आक्टून स्वांसिश, नॉइन स्वांसिश। अब बात आती है 30 पर, 30 को कैसे लिखते हैं, बस अपने को छोटा सा खेल रहेगा, 30 को क्या बोलते हैं, 40 को क्या बोलते हैं, इन चीजों को ध्यान में रखना है। बाकी आप जोड़ जोड़ के अपने आप ही लिख सकते हो। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर सकते हो, हम डेफिनेटली उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाएंगे, जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी। अगर आपको वीडियो देख के बहुत अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर जरूर करें, ताकि मोटिवेट हो आगे और वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। तो अब आता 30। 30 को क्या लिखते हैं, 3 को क्या लिखा है हमने, द्राई, द्राई। पीछे एसेट, स्विच लगाना है, एसेट, ये एसेट, ये बीटा जो होता है ना मैथ के अंदर, अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो देखी तो उसमें तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आप पहले अल्फाबेट वाली वीडियो देख लिया अगर आपने नहीं देखी है तो। एसेट, एसेट क्या होता है, करेक्टर होता है, जैसे एबीसीडी की तरह ही जर्मन के अंदर, जिसे हम मैथ में जैसे बीटा नोट करते हैं ना, सेम होता है। ये इसको क्या बोलेंगे हम, द्रायसिस। अब खेल बस इतना ही था, आगे कुछ नहीं है। 31, 31 को क्या लिखेंगे, 1 and 30, तो 1 को क्या लिखेंगे, आइन। बी केयरफुल, यहाँ पर आपको सावधान रहना है, आइन्स नहीं लिखना, एस नहीं आएगा, ओनली आइन, आइन। एंड को ओंड, और 30 को क्या लिखेंगे हम, द्रायसिस। तो क्या हो जाएगा 31, क्या लिख देंगे हम, आइन ओंड द्रायसिस। तो 32 को आप गैस करो जल्दी से, क्या होगा, बिल्कुल सही, स्वाय ओंड द्रायसिस। आप इसी सीरीज के अंदर आसानी से आई होप 39 तक लिख पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस का खेल है। आपको यहाँ पर वीडियो लंबी ना जाए इसलिए मैं सारे नहीं लिख रहा, आपको बीच में स्किप नहीं करना है, आपको सीरीज वाइज कंप्लीट लिखनी है। नोएन ओंड द्रायसिस,
39 तक आपको बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आती है 40 पे बात। 40 को क्या बोलते हैं? 40 को क्या बोलते हैं? 4 को क्या बोला हमने? फियर। फियर जैसे डर होता है ना, FEAR, ये आपने स्पेलिंग देखी होगी इंग्लिश के अंदर, बिल्कुल सेम प्रोनाउंसिएशन होता है फियर, और पीछे क्या लगा देना अपने को? जेड आई जी। क्या हो जाएगा? फियर सिश। फिर सिश क्या होता है? 40। अगेन आप आगे 41 को आसानी से गैस कर सकते हो। 1 एंड 40 तो क्या हो जाएगा? आइन ऑन फियर सिश। मैं यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन बार बार हिंदी वाली नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि जो सारे के सारे वर्ड आप ऑलरेडी लिख चुके हैं। क्या हो जाएगा? आइन ऑन फियर सिश। ऐसे आप इसी सीरीज को 49 तक कैरी ऑन कर सकते हो। स्वाई ऑन फियर सिश। 43 को हम बोलेंगे द्राई ऑन फियर सिश। 44 को फियर ऑन फियर सिश। 45 को फ्यूमफुल फियर सिश। 46 को जैक्सन फियरसिश। 47 को जीबन फियरसिश। 48 को आक्टुन फियरसिश। 49 को नॉयनोट फियरसिश एंड 50 को गैस करो क्या बोलेंगे? 55 को क्या बोला हमने? फ्यूम, और पीछे क्या लगा देंगे हम? जेड आई जी। तो क्या हो जाएगा? फ्यूमसिश। बिल्कुल आसान है लैंग्वेज, सिर्फ कंटिन्यूटी मांगती है, टाइम मांगती है, और कुछ नहीं। 51 को क्या लिखोगे? आइन ऑन फ्यूमसिश। आप बिल्कुल आसानी से लिख सकते हो 51 को आइन ऑन फ्यूमसिश। ऐसे आप 49 तक लिख लोगे। अब आते हैं डायरेक्ट 60 पर। ठीक है, 60 को बोलते हैं जैक्सिस। यहाँ पर भी एस नहीं लगाना, जैक्स का ओनली सीधा जैक्सिस। क्या हो जाता है? जैक्सिस। 61 को क्या बोलेंगे हम फिर? आइन, आइन ऑन जैक्सिस। 1 एंड 60 आइन ऑन जैक्सिस। स्वाई ऑन जैक्सिस। आप ऐसे इस सीरीज को कैरी ऑन कर सकते हो 69 तक। ठीक है, 70 को क्या बोलते हैं? जीबसिस। क्या बोलते हैं हम? जीबसिस। 71 को 1 एंड 70 तो आइन ऑन जीबसिस। ओके, 80 को बोलते हैं हम आर्कसिस। आर्कसिस। बिल्कुल आसानी से आप इनको कंपेयर भी कर सकते हो। जब आप सारे के सारे वर्ड लिख लोगे 10, 20, 30 सीरीज के अंदर, तो आपको पता चलेगा जैक्सिस और जिप्सिस, इनके अंदर थोड़ा सा स्पेलिंग के अंदर चेंज है, लास्ट के अंदर सभी के अंदर ऑलमोस्ट ज्यादा ही आ रहा है। ओनली एक्सेप्शन क्या? द्राइसिस। उसके अंदर क्या लिखते हैं हम? एसेट। 30 के अंदर क्या लगाते हैं हम? एसेट। ओके, 90 को क्या करेंगे? नोइन। नोइन सिश। क्या हो जाएगा? नोइन सिश। तो अब हम बात करते हैं 100 की। तो 100 को कैसे लिखते हैं? 100। अब एक बात को आप ध्यान में रखो, 100 आपके पास मान लीजिए 100 रुपए हैं, तो आप एक बोलना साथ में जरूरी नहीं समझे, डायरेक्ट बोलते मेरे पास 100 रुपए हैं। कभी ये सुना कि मेरे पास 100 रुपए हैं? एक क्या साथ में? ओबियस सी बात है कि एक की बात हो रही है। अगर हाँ 200 रुपए है तो दो हम बोलना जरूरी होता है। इसी तरह से यहाँ पर आइन, आइन को स्किप भी कर सकते हैं और बोल भी सकते हैं। आइन का मतलब होगा 1, और 100 को बोलेंगे 100। आइन 100। आइन को ब्रैकेट में लिखा मैंने, आपको इसका रीजन समझ में आ गया होगा। आइन 100, आइन 100, यहाँ पर आर ऑलमोस्ट साइलेंट ही रहता है। ठीक है, आइन 100, 100, 100 तक काउंटिंग अगर आप 5 से 4 बार लिख लेते हैं, बोल बोल के प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आगे आप आसानी से कर सकते हो। आपको 60 तक तो काउंटिंग बिल्कुल टिप्स पर होनी चाहिए। इसका रीजन भी मैं बता देता हूँ। रीजन है कि आप जर्मनी में मूव हो रहे हो या मूव होने की सोच रहे हो, इस कल्चर को सीख रहे हो, तो क्या टाइम, टाइम मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है। कि आप मान लो कहीं जाना है, आपको बस का टाइम पूछना है, बताना है, तो क्या टाइम के अंदर 60 तक की काउंटिंग बहुत रिपीट होती है। ठीक है, तो आप 60 तक की काउंटिंग आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। और ध्यान रखना, जैसे कि फ्यूमसिश और फ्यूमसन में डिफरेंस ध्यान रखना, कई बार हम 15 को 50 समझ बैठते हैं और 50 को 15, ऐसा नहीं करने। नहीं तो जैसे मान लो आप
आपकी एज है 18, आप बोलने जा रहे थे कि मैं 18 ईयर का हूँ, और आपने गलती से दोनों को फ्लिप कर दिया, तो क्या होगा, सीधा 80, 18 के सीधा 80 बन गया। तो मजाक ना बने, इसलिए आप इन दोनों को अच्छे से ध्यान में रखोगे, ठीक है। अब बात आती है 101 को। एज इट इज इंग्लिश की तरह हम क्या करेंगे, रिपीट करेंगे ओनली, सीधा 100 का बोला हमने 100, 100, कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ 100 ऐड करना है 100 की जगह, आगे सेम की सेम 110, तो 110 को बोला हमने सेम। ऐसे ही आप कर सकते हो 201 को, क्या हो जाएगा, स्वाय 100, स्वाय 100 1। अब बात करते हैं हम 1000 को क्या बोलते हैं हम, आप आसानी से इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हो। अब हम 99 को एक बार लिख देते हैं, 999, 999 को हम क्या बोलते हैं, तो 9 को 9, 100 को 100, 9, 100, 9 और 9 6, ये क्या हो गया 999। अब आता है 1000, वही सेम केस है, आइन को हम स्किप भी कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं, आइन, आइन 1000, आइन 1000, आइन 1000 क्या होता है 1000। तो ये थी हमारी काउंटिंग। आप कमेंट में हमें बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, और प्लीज एक रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स।